हमें कहना चाहिए अति पिछड़े को कहीं सुनवाई नहीं आ कोई बोलता नहीं वोट हमारे तो ले ला भाजपा हिंदू मुसलमान को लड़ाएगा कहा हम वोट ले ला और ये निर्णय हमारे लिए बहुत ठीक है। हम इस निर्णय पर काम करेंगे खूब बढ़ का भाई साहब हमारे इनके लिए। मैं कहूँगा कि जो अति पिछड़ों की लड़ाई है उस लड़ाई में जितनी भी पार्टियां हैं किसी ने अति पिछड़ों का साथ नहीं दिया, SCBC का किसी ने साथ नहीं दिया। वोट लेकर चले जाते हैं और वोट लेने के बाद में इनका शोषण जो होता है वहाँ कहीं खड़े नहीं होते। इन्हें एक वोटर के समान समझा है, कहीं भी इन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली। इनकी जनसंख्या जितनी इनकी जनसंख्या है SCBC की उसके अनुसार इनको कहीं चाहे कोई सी भी पार्टी आए वे या तो धन्ना सेठों को टिकट देने का काम करती है या दबंग जाति के लोगों को काम करती है। मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिक दलों के उन जिम्मेदार पदाधिकारियों से या जो लोग ऐसी क्या मजबूरी है जो वो पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी को ठगने का काम क्यों करते हैं, झूठा आश्वासन क्यों देते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर क्यों इनकी वोट लेके। पिछली सरकारें आई उस 54% नहीं इनको जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो मायावती हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अब 54% वालों का तीनों सरकारों में ही उत्पीड़न। लगभग 30 साल से पत्रकारिता की है और आज तक मैं देख रहा हूँ जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि बिना राजनीति के आपको अपने हक नहीं मिल सकते। आज अगर आप देखें ना तो पिछड़ा वर्ग सरकारी सिस्टम में कहीं है, ना सत्ता में कहीं है, ना वो न्यायालय में कहीं है, ना वो पत्रकारिता में भी बहुत कम लोग हैं। हालात ये है कि उनकी रणवीर सिंह सैनी जी को बहुत सोच समझ के ही अति पिछड़े वर्ग समाज के गणमान्य व्यक्तियों की सहमति पर घोषणा की गई है ताकि वे समाज की लड़ाई को मजबूती से लड़ सके और विधानसभा में पहुंचकर हम लोगों को अति पिछड़े वर्ग समाज को एक मजबूत नेतृत्व मिल सके। नमस्कार, मैं प्रवेश मलिक ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर की विधानसभा मीरापुर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस समय हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के, वैसे तीर्थ नगरी है सुखतीर्थ शुक्रताल में। यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग की एक पंचायत हुई है, भागीदारी पंचायत। इस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि इससे पहले तो बात थी कि कोई भी पार्टी अति पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी उतारे, मगर आज जो पंचायत हुई उसमें प्रत्याशी घोषित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सैनी को अति पिछड़ा मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि जो निर्णय लिया गया है ये कहाँ तक सही है और कितना इसको सफल बनाने का प्रयास किया जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक चंद सैनी जी। आज जो निर्णय लिया गया है तो क्या मानते हैं निर्णय को, मतलब माहौल क्या बनेगा? माहौल इसका ठीक बनेगा जी, और ये जो निर्णय लिया गया है बिल्कुल सही लिया गया। और निर्णय जो हो अति पिछड़ों की 54% की तरफ से जो हो भाई वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सिंह जी के फेवर में जाना चाहिए। आपका नाम? अनिल कुमार सैनी जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहिए अति पिछड़े को कहीं सुनवाई नहीं आ कोई बोलता नहीं वोट हमारे तो ले ला भाजपा हिंदू मुसलमान को लड़ाएगा कहा हम वोट ले ला और ये निर्णय हमारे लिए बहुत ठीक है। हम इस निर्णय पर काम करेंगे खूब बढ़ का भाई साहब हमारे इनके लिए पूरा काम करेंगे जी, मोड़ का पूरी मेहनत करेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, क्या कारण है कि राजनीतिक दल अति पिछड़ा वर्ग को अभी, हालांकि अभी है कई पार्टी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो मैं करते नहीं, मैं सोचा ये आपस में लड़ा जाओ मंदिर में जितनी वोट ली जा रही बस और लेकर अपना में काम साथ। आप क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं कहूँगा कि जो अति पिछड़ों की लड़ाई है उस लड़ाई में जितनी भी पार्टियां हैं किसी ने अति पिछड़ों का साथ नहीं दिया, SCBC का किसी ने साथ नहीं दिया। वोट लेकर चले जाते हैं और वोट लेने के बाद में इनका शोषण जो होता है वहाँ कहीं खड़े नहीं होते। इन्हें एक वोटर के समान समझा है, कहीं भी इन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली। इनकी जनसंख्या जितनी इनकी जनसंख्या है SCBC की उसके अनुसार इनको कहीं भागीदारी नहीं है, नौकरी में है न राजनीति में है, कहीं भी इनकी भागीदारी है। मैं तो ये कहूँगा जो हमारे इससे मोर्चे से जो प्रत्याशी हैं नार सिंह सैनी जी, इनको सभी अति पिछड़ा वर्ग वोट दे करके और वहाँ तक पहुँचाएंगे विधानसभा तक और बढ़िया इनका प्रभाव रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डले इन्हें और अति पिछड़ों का सम्मान मिले। जी पुष्पेंद्र जी, आज जो निर्णय लिया गया है, क्या निर्णय लिया गया है और इस पर किस तरह की मेहनत की जाएगी? ये जो निर्णय लिया गया है, राजनीतिक पार्टियां जो अब आजकल खासकर क्या हो रहा है, सभी पार्टी पिछड़ों को ठगने का काम कर रही है। अब कब तक हम ठगी का शिकार होते रहेंगे? अपने अधिकारों के लिए
हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति जी द्वारा जो एक दूरदृष्टि निर्णय लिया गया है, ये बहुत पिछड़ों के हितों का जो निर्णय है, ये निर्णय हमारे बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, परंतु देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा निर्णय है मोहन प्रजापति जी का, और जहाँ तक भाई रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिन्हें जिताने का काम करेंगे, क्योंकि सभी पार्टियाँ, चाहे कोई सी भी पार्टियाँ हैं, वे या तो धन्ना सेठों को टिकट देने का काम करती है या दबंग जाति के लोगों को काम करती है। मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिक दलों के उन जिम्मेदार पदाधिकारियों से, या जो लोग, ऐसी क्या मजबूरी है जो वो पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी को ठगने का काम क्यों करते हैं, झूठा आश्वासन क्यों देते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर क्यों इनकी ओर लेके इन्हें गुमराह किया जाता है? ऐसी क्या मजबूरी है? हमें अपने हकों के लिए, अपनी लड़ाई के लिए ऐसे मजबूत चेहरे को, ये निर्णय हमें बहुत पहले लेना था, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, और उस निर्णय के अनुसार हमारा जो प्रत्याशी है, जो रणवीर पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सुलझे हुए हैं। 54% की हिस्सेदारी होने के बाद भी हमारा एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो MP ना MLA, ना जिला पंचायत अध्यक्ष, ना जिला पंचायत सदस्य, और जितनी भी पार्टियां हैं आज तक, चाहे पूर्व की सरकार हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो, चाहे सरकार के बैठे विधायक, मंत्री, सांसद हो, ये वोट लेने के बाद पिछड़े की तरफ को ना तो देखना पसंद करते, ना उनकी विकास कार्य हो, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक शोषण पूरा करने का काम करती है। इसी निर्णय को देखते हुए हम कामयाब होंगे, और मीरापुर उपचुनाव तो एक ये शुरुआत है। हम इस लड़ाई को पूरे प्रदेश, क्या देश के अंदर ले जाने का काम करेंगे। अपने दबे पिछले जो लोग हैं, अति पिछड़े के लोग, उन्हें उनके हक की आवाज़ उठाने के लिए मोहन प्रजापति दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाएंगे, और इस चुनाव में मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि संभवतः हम विजय बनाएंगे, और ऐसे प्रत्याशी जो कलम पर अपने पिछड़ों की आवाज़ कलम के दम पर सदन में और संसद में सब जगह उठाएंगे, और इसी उद्देश्य से हम ये अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वे विधायक बने और हमारी आवाज़ को उठाएं। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अति पिछड़ा वर्ग को इकट्ठा करना एक साथ, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता है वो काफ़ी संख्या में है अति पिछड़ा वर्ग के, उनको इकट्ठा कैसे किया जाएगा? हमारे मोहन प्रजापति जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस 54% के पिछड़ा वर्ग के, उन्होंने जो एक निर्णय लिया है वो इसके पिछड़े वर्ग के हित को देखकर निर्णय लिया है, और इन्होंने इस पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने सोचा है और कर रहे हैं। जितनी भी पिछली सरकारें आई, उस 54% नहीं, इनको जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो मायावती हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अब 54% वालों का तीनों सरकारों में ही उत्पीड़न होता रहा है। आज 54% को जागृत किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी ने, और हम इसके नेतृत्व में इनको जो है 54% के रणवीर सिंह सैनी जी जो हमारे उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया है, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर और उन्हें भारी मतों से जिताकर विधानसभा में बैठेंगे। यही हमारा 54% का और हमारे पूरे मोस्ट बैकवर्ड का निर्णय लिया गया है। अच्छा, अभी कई राजनीतिक दल है जिन्होंने अभी टिकट घोषित नहीं करे। अगर ये कोई पार्टी अति पिछड़ा वर्ग से कोई प्रत्याशी उतारती है तो उसके बाद क्या? नहीं, पार्टियों को तो हम पहले से ही देते हैं कि पिछड़ा वर्ग चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग 54% जागृत हो चुका है। वो अपने कैंडिडेट को ही विधानसभा में देखना चाहता है, चाहे कोई किसी भी समाज का आ जाए। जी सर। रणबीर जी, अति पिछड़ा वर्ग ने आपको प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और आपको प्रत्याशी घोषित किया है, तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में झंडे गाड़ चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे थे, तो राजनीति में आने का मकसद? राजनीति में आने का एक सीधा मकसद है। इस ज़िले में लगभग 30 साल से पत्रकारिता की है, और आज तक मैं देख रहा हूँ जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि बिना राजनीति के आपको अपने हक नहीं मिल सकते। आज अगर आप देखें, ना तो पिछड़ा वर्ग सरकारी सिस्टम में कहीं है, ना सत्ता में कहीं है, ना वो न्यायालय में कहीं है, ना वो पत्रकारिता में भी बहुत कम लोग हैं। हालात ये है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने अभी यहाँ आंकड़े बताए थे, पूरे ज़िले में न तो सांसद है, ना विधायक है, ना MLC है, ना जिला पंचायत सदस्य है, ना ब्लॉक प्रमुख है, ना कोई किसी कस्बे का चेयरमैन है। इससे बड़ी शून्यता की स्थिति कुछ नहीं हो सकती। आज अति पिछड़ा वर्ग शून्य पे है, और अगर संगठन के ये मजबूती रही तो मैं एक वादा करता हूँ, जो आज शून्य है हम शिखर पे पहुँचेंगे।
शून्य से शिखर पे पहुंचने का काम करेंगे मोहन प्रजापति जी के नेतृत्व में। अच्छा, बात है एकजुट करने की, जो अति पिछड़ा वर्ग अगर एकजुट हो जाए तो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी तस्वीर बदल सकती है। और मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की बात है तो इसमें तो अलग है, तो इकट्ठा कैसे किया जाएगा? ऐसा है, देखो हर आदमी अब जागरूक है, सब जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कारण क्या था, नेतृत्व नहीं मिल रहा था। सब समाज जानते, पाल समाज भी जानता है, सैनी समाज भी जानता है, कश्यप समाज भी जानता है, प्रजापति समाज भी जानता है, नाई, लुहार, कुमार, बढ़ई सब जानते हैं कि तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है नेतृत्व कौन करे, अधिकार दिलाए कौन? अधिकारों की लड़ाई लड़नी सबको, जिसको जितना हक है उसे उतना मिलना चाहिए। जहाँ भाई अगर कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ता तो उसे जिला पंचायत का लड़वाना चाहिए, अगर जिला पंचायत नहीं लड़ सकता उसे चेयरमैन का लड़वाना चाहिए। बहुत सारे पद हैं, अति पिछड़े वर्ग को सबको पद मिल सकते हैं, सबको अधिकार मिल सकते हैं, और इस लड़ाई की शुरुआत हुई है और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। मोहन जी, किसी भी समाज को इकट्ठा करना मतलब हो गया मेंढक तोलने के बराबर आज के युग में, तो आप किस तरह से इसको मानते हैं, किस तरह इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए, हमने जो निर्णय लिया आज जो मोस्ट बैकवर्ड के पिछड़े वर्ग समाज के गणमान्य व्यक्तियों की सहमति से और रणवीर सैनी जी को मीरापुर उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया, वो सोच समझ के लिया। क्योंकि हमने सबसे पहले हम इस पे महीनों से काम कर रहे हैं कि रणवीर सैनी जी कोई पाल समाज का व्यक्ति, कोई कश्यप का, कोई ना किसी को हमें चुनाव लड़ाना। और हमारी संगठन की व अति पिछड़े वर्ग समाज की 5-5 टीम में, एक जाति की 5-5 टीम में, पाल की 5, प्रजापति की 5, कश्यप की 5, सैनी की 5, विश्वकर्मा की 5, नाई, जोगी की, सुनार की, सबकी 5-5 टीम में बनाकर हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर घर घर उन्हें भेजने का काम कर रहे हैं और उन लोगों को समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, ताकि अति पिछड़े वर्ग समाज का यहाँ विधायक सांसद, क्योंकि जिले में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों का जो प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल राजनीतिक दलों ने शून्य पे ला के खड़ा कर दिया। कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला यहाँ नहीं है, जिले में तो बिल्कुल भी नहीं है। अति पिछड़ों का शून्य पे कर रखा है इन्होंने। अब हमें ही मजबूत होकर, एकजुट होकर अति पिछड़े वर्ग समाज के प्रतिनिधित्व खड़ा करना और इस लड़ाई को, जो उनका अधिकार की लड़ाई जो अधूरी पड़ी, कोई सदन में वे सड़क पर उठाने वाला नहीं, उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। और भाई रणवीर सिंह सैनी जी को बहुत सोच समझ के ही अति पिछड़े वर्ग समाज के गणमान्य व्यक्तियों की सहमति पर घोषणा की गई है, ताकि वे समाज की लड़ाई को मजबूती से लड़ सके और विधानसभा में पहुँचकर हम लोगों को, अति पिछड़े वर्ग समाज को एक मजबूत नेतृत्व मिल सके। अच्छा, सवाल आपसे भी वही है, अगर दूसरा कोई राजनीतिक दल किसी अति पिछड़े को मैदान में उतारता है तो उससे तो परेशानी खड़ी होगी। जो भी अति पिछड़े वर्ग समाज का कैंडिडेट है, भारतीय अति पिछड़े वर्ग समाज का जो भी कैंडिडेट आज हमने घोषित करा, इससे मजबूत कैंडिडेट अति पिछड़े वर्ग समाज का कैंडिडेट है और इससे मजबूत कैंडिडेट हो ही नहीं सकता मेरी नज़रों में। तो मैं राजनीतिक दलों से ये कह रहा कि भाई अगर तुम लोगों को टिकट देना तो हमारे रणवीर सैनी को दे दो, और अगर किसी अन्य को भी दिया जाएगा, पाल को भी दिया जाएगा, तो उस पर भी सोचनीय विषय होगा और सोच समझ के ही निर्णय लिया जाएगा, ताकि अति पिछड़े वर्ग समाज को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। निर्णय तो होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो हमारा कैंडिडेट ही सबसे मजबूत कैंडिडेट, अगर राजनीतिक दल देना चाहते तो हमारे कैंडिडेट को समर्थन दे दे अपना, बिल्कुल हम जिताने का काम करेंगे। और वादा है राजनीतिक दलों से, आओ हमारे कैंडिडेट को अपना समर्थन देने का काम करें, हम विधानसभा भेजने का, आपको विधायक देने का काम करेंगे, लेकिन हम गुलाम नहीं भेजने के बिल्कुल भी। अगर वे सोचेंगे कि हम गुलाम पैदा कर रहे हैं, गुलाम बनाने का काम करवाएंगे अपने विधायक से, ही बिल्कुल नहीं करने के। हम एक ऐसा आज़ाद और बहादुर इंसान को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, जो चाहे वो राजनीतिक पार्टी में भी अगर ये कल को चले जाते हैं, लेकिन उनकी गुलामी ये नहीं करने के। मुझे इनकी मानसिकता का पता है, इसलिए सर्व समाज ने, अति पिछड़े वर्ग समाज ने इनको चुनने का काम करा। आप क्या कहेंगे? हमारा कैंडिडेट जो है हमारे अध्यक्ष जी ने चुने हैं, ये सब समाज की और हमारे सभी पिछड़े वर्ग के सभी कैंडिडेटों पदाधिकारियों की सहमति से और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। हम उम्मीद करेंगे, आशा करते हैं कि हमारा कैंडिडेट ही विजय हो और हम इनके साथ ही कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आपका नाम? विजय कुमार। आप भी टिकट लड़ने की बात कर रहे थे? नहीं, मैं तो वैसे ही कर रहा था, पर यह है हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है जी, जो रणवीर सिंह जी लड़ रहे हैं, तो बस ये समझो हम ही लड़ रहे हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है जी। हम तो इनके समर्थन में हर तरीके से खड़े। और क्या हुआ कि भाजपा ने हमारे जो है विधायक थे विक्रम सैनी जी, उनके साथ में बहुत धोखाधड़ी हुई है। और देखो उन्हें भड़काऊ भाषण के उसमें जो है वो कहा गया कि उनको भाई ये भड़काऊ भाषण दे रहे, और उनकी तो सदस्यता ख़त्म कर दी। लेकिन भड़काऊ भाषण देने में संगीत सोम भी थे, सुरेश राणा जी भी थे। तो ये भाजपा ने बहुत बड़ा खेल किया सैनी साहब के साथ में। सचिन जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से काम किया जाएगा चुनाव में? जैसे हमारे बड़े भाई
रणवीर सिंह सैनी जी एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और अति पिछड़ों की आवाज़ को बराबर उठाते रहे। और जो हमारे पिछड़े समाज के मुखिया जी हैं मोहन प्रजापति ने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय है और वो सर्व समाज इसको मानकर भाई रणवीर सिंह सैनी जी को जिताकर विधायक बनाने का काम करेगा और सर्व दलों को ये भी दिखाएगा कि जो पिछड़े समाज में ताकत है वन्य समाज में ताकत नहीं है। प्रधान जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य मीरापुर विधानसभा सीट का ये है कि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी को लड़ा दिया जाता है, तो यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं? आप इसी विधानसभा क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी जो आया था लोकसभा में वो बाहरी नहीं था, वो तो लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी था दीपक सैनी। बाहरी कैंडिडेट तो नहीं कह सकते आप। चुनाव लड़ा, बढ़िया चुनाव लड़ा। नहीं तो दूसरे दल तो लड़ा। हाँ। विधायक भी यहाँ बाहरी रहे हैं। जी 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 तो नहीं, वो उसमें कोई ऐसी जब अब भी कई लोग हैं जो यहाँ पे नजर गड़ा रहे हैं किसी तरह टिकट हो जा। लेकिन हमारा जो है रणवीर सिंह सैनी बाहरी कैंडिडेट नहीं है, हमारे मीरापुर से जो विधानसभा उससे लगे हुए इनका निवास है और रात दिन मुझे जो उम्मीद है। दूसरे जनपदों की बात कर रहा, दूसरे जनपदों से भी। हाँ, दूसरे जनपदों से आ रहे, दूर दूर से आ रहे, लोनी बॉर्डर से आ रहे और साहब कह रहे वो विधानसभा की तरक्की के लिए अच्छा नहीं है, ना उससे विधानसभा का कभी विकास होगा। जो बाहरी कैंडिडेट रहेगा वो तो केवल अपने तक सीमित रह जाएगा, अपना ही विकास करेगा, विधानसभा में वो पहुंच नहीं पाएगा पूरी विधानसभा। आपका नाम क्या? नाम मैनपाल है जी, गांव लावास। अच्छा, जो आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने। तो आज जो निर्णय लिया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? निर्णय अच्छा निर्णय है जी, और जो हमारे कैंडिडेट हैं रणवीर सिंह जी अच्छे प्रत्याशी हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हम सब सहमत हैं। अति पिछड़ा समाज ने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सैनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब देखना होगा कि चुनाव में आखिर मतदाताओं का रुझान क्या रहेगा। अभी राजनीतिक पार्टियों जो आज़ाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया है, बसपा ने भी अपना प्रत्याशी अभी लगभग घोषित किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से अभी कोई टिकट तय नहीं हुआ है। हालांकि अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा या राष्ट्रीय लोकदल का। लेकिन जिस तरह सीट ये राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से की थी और यहाँ पर चंदन चौहान 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे, तो उससे तो लगभग तय है कि प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल का ही होगा। देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।